सोचिए आप चार्ट देख रहे हैं, अचानक एक तेज कैंडल बनती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिमाग कहता है अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा, और बिना सोचे समझे आप एंट्री ले लेते हैं। कुछ ही मिनटों में प्राइस उल्टी दिशा में जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, और फिर वही पुराना सवाल मन में आता है, आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर ये लाइनें आपको अपनी लग रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ट्रेडिंग करने वाला लगभग हर इंसान इस फेज से गुजरता है, क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं होती। असली दुश्मन होता है अंधाधुंध एंट्री लेना, बिना सोचे समझे ट्रेड में घुस जाना, सिर्फ लालच या डर में आकर बटन दबा देना और फिर पूरे दिन का मूड खराब कर लेना। आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस गलती की जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बताता। आज हम सीखेंगे कि अंधाधुंध एंट्री से कैसे बचा जाए, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचा जाए, और कैसे बिना ज्यादा ट्रेड किए लगातार सही फैसले लिए जाएं। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बार बार उड़ने के बजाय धीरे धीरे बढ़े, अगर आप चाहते हो कि ट्रेड लेने से पहले आपके अंदर डर नहीं बल्कि क्लैरिटी हो, और अगर आप चाहते हो कि आप भी उन लोगों में शामिल हों जो मार्केट में टिक पाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद वही चीज है जो अब तक आपकी ट्रेडिंग में मिसिंग थी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान किसी गलत इंडिकेटर से नहीं होता, बल्कि उस एक पल से होता है जब इंसान बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता है, जब दिमाग शांत नहीं होता, जब आंखों के सामने सिर्फ चलती हुई कैंडल दिखाई देती है और मन के अंदर एक ही आवाज गूंजती है कि अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। यहीं से असली गलती शुरू होती है, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा दुश्मन जल्दीबाजी होती है। लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादा एंट्री लेने से ज्यादा कमाई होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितनी ज्यादा बिना सोचे एंट्री, उतना ही ज्यादा नुकसान। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों ट्रेड करने के बाद भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि एंट्री कब नहीं लेनी चाहिए। लोग हमेशा सीखना चाहते हैं कि कब खरीदना है या कब बेचना है, लेकिन ये नहीं सीखते कि कब रुकना है। जबकि असली पैसा यही बनता है जब आप खुद को रोक पाते हो, जब आप चार्ट देखकर भी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि अभी मार्केट ने आपको सिग्नल नहीं दिया है। यहीं से प्रोफेशनल और अमेच्योर ट्रेडर में फर्क शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले सोचता है, फिर एंट्री लेता है, और अमेच्योर पहले एंट्री लेता है, फिर सोचता है कि गलती कहाँ हुई, और यही चक्र उसे बार बार नुकसान में डालता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनका एनालिसिस गलत है, इंडिकेटर सही नहीं है या स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन सच ये है कि 70% केसेस में स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक्सिक्यूशन गलत होता है, खासकर एंट्री पॉइंट पर, क्योंकि एंट्री वही जगह है जहां से पूरा ट्रेड तय होता है। सही एंट्री तो कमजोर स्ट्रैटेजी को भी बचा लेती है, और गलत एंट्री सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मार्केट तेज चलती है, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, इमोशंस कंट्रोल लेने लगते हैं, फियर और ग्रीड डिसीजन लेने लगते हैं, और इंसान खुद को कन्विंस करने लगता है कि ये ट्रेड तो बनता ही है, जबकि असल में वो ट्रेड नहीं बल्कि उसका लालच बोल रहा होता है। और यही अंधाधुंध एंट्री कहलाती है, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना प्लान, बिना क्लैरिटी, सिर्फ इस डर में कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। और जैसे ही एंट्री ली जाती है, मार्केट उल्टी दिशा में चल पड़ती है, तब समझ आता है कि ये एंट्री प्लान से नहीं इमोशन से ली गई थी। और यहीं पर ज्यादातर लोग मेंटली टूट जाते हैं, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, कॉन्फिडेंस का भी होता है। बार बार ऐसे ट्रेड्स लेने से आदमी खुद पर भरोसा खोने लगता है, डिसीजन लेने से डरने लगता है, और धीरे धीरे ट्रेडिंग उसके लिए स्ट्रेस बन जाती है। जबकि ट्रेडिंग का असली मकसद क्लैरिटी और कंट्रोल सिखाना होता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंधाधुंध एंट्री कोई छोटी गलती नहीं है, ये एक हैबिट है, और जब तक इस हैबिट को नहीं बदला जाएगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मेंटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है,
जो समझता है कि हर कैंडल ट्रेड के लिए नहीं होती, हर मूव पैसा कमाने के लिए नहीं होता और हर दिन मार्केट में एंट्री लेना जरूरी नहीं होता। यही सोच धीरे धीरे ट्रेडर को मैच्योर बनाती है और यही माइंडसेट आगे चलकर उसे कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते और बहुत गहराई से समझते हैं कि आखिर वो कौन सी सोच है जो ट्रेडर को बार बार अंधाधुंध एंट्री लेने पर मजबूर करती है और कैसे उसी सोच को बदलकर हम ट्रेडिंग को एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बना सकते हैं। जब इंसान बार बार अंधाधुंध एंट्री लेता है तो उसे लगता है कि समस्या बाहर है, कभी मार्केट गलत है, कभी सेटअप फेल हो गया, कभी ऑपरेटर खेल गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि समस्या बाहर नहीं अंदर होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे सोचने के तरीके का रिजल्ट होता है और जब तक सोच साफ नहीं होगी तब तक एंट्री कभी साफ नहीं हो सकती। असल में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का तरीका मानते हैं, जबकि ट्रेडिंग असल में डिसीजन मेकिंग का खेल है। यहाँ पैसा बाद में आता है, पहले दिमाग काम करता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। वो चार्ट देखते हैं और सोचते हैं कि यही सही समय है, बिना ये सोचे कि क्या सच में ये उनका प्री प्लान्ड सेटअप है या बस मन का बहाना है। यहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि जब आप हर मूव पर रिएक्ट करने लगते हो तब आप ट्रेडर नहीं रहते बल्कि स्पेक्टेटर बन जाते हो। मार्केट आपको नचाने लगती है और आप उसके इशारों पर ट्रेड लेने लगते हो और यही अंधाधुंध एंट्री की जड़ है। लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा इंडिकेटर चाहिए, लेकिन असल में उन्हें ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन सही मौके पहचानने के लिए शांत दिमाग चाहिए जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस तभी होती है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर ले कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं लिया तो वो कुछ मिस कर देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जानता है कि गलत ट्रेड लेना मिस करने से कहीं ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि एक गलत एंट्री ना सिर्फ पैसा ले जाती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी तोड़ देती है। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तब इंसान रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जल्दी लॉस रिकवर करने के चक्कर में, और बड़ी गलती कर बैठता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो फंस चुका है। असल में अंधाधुंध एंट्री एक आदत बन जाती है। जैसे ही चार्ट खुला, मन बेचैन हुआ और बिना सोचे ट्रेड ले लिया। ये आदत धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान को सही और गलत एंट्री का फर्क ही महसूस नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जबकि असल में वो मार्केट को नहीं खुद को धोखा दे रहा होता है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रोफेशनल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में फ़र्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, फ़र्क होता है डिसिप्लिन का। प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेने से पहले खुद से सवाल करता है, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से है? क्या मैं इसे बिना इमोशन के ले रहा हूँ? क्या मैं लॉस के लिए मेंटली रेडी हूँ? और अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं होता तो वो ट्रेड नहीं लेता, चाहे मार्केट कितना ही अच्छा क्यों न दिखे। वहीं दूसरी तरफ एमर्टर ट्रेडर सिर्फ कैंडल देखकर डिसीजन लेता है और बाद में रीजन ढूंढता है कि ट्रेड क्यों गलत हुआ, जबकि असली रीजन वो खुद होता है, क्योंकि उसने एंट्री लेने से पहले खुद को चेक ही नहीं किया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल चार्ट पढ़ना नहीं होता, सबसे बड़ा स्किल खुद को पढ़ना होता है, अपनी साइकोलॉजी को समझना होता है। ये जानना होता है कि कब आप शांत हैं और कब आप इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशन को पहचानना सीख लिया उसी दिन से अंधाधुंध एंट्री अपने आप कम होने लगेगी और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि ट्रेड को चूज कर रहे हैं। और यही वो बदलाव है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। और यहीं से ट्रेडिंग का असली सफर शुरू होता है, जहां हर एंट्री सोच समझ कर ली जाती है, ना कि डर या लालच में आकर। अब धीरे धीरे जब इंसान ये समझने लगता है कि अंधाधुंध एंट्री किसी इंडिकेटर की कमी से नहीं बल्कि सोच की गड़बड़ी से होती है, तब एक और सच्चाई सामने आती है। और वो सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग मार्केट में एंट्री लेने से पहले खुद को तैयार ही नहीं करते। वो चार्ट तो खोलते हैं लेकिन दिमाग खुला नहीं होता। उनका माइंड पहले से ही रिजल्ट के बारे में सोच रहा होता है, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस रिकवर कैसे होगा,
और यही सोच उन्हें प्रेजेंट मोमेंट से हटा देती है। जबकि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आप प्रेजेंट में रहो, ना पिछले लॉस में उलझो, ना आने वाले प्रॉफिट का सपना देखो। सिर्फ ये देखो कि अभी मार्केट क्या बता रहा है और क्या वो आपके प्लान से मैच कर रहा है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती कर देते हैं। वो मार्केट को देखने की जगह अपनी उम्मीदों को देखने लगते हैं, और जब उम्मीदें डिसीजन लेने लगती हैं तब डिसिप्लिन धीरे धीरे गायब हो जाता है। यहीं से इम्पल्सिव ट्रेडिंग शुरू होती है, यानी बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। और यही अंधाधुंध एंट्री का असली चेहरा है। असल में मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता ट्रेड लेने के लिए। मजबूर आपका मन करता है, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे एक्शन चाहिए, उसे लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। और यही वजह है कि लोग शांत मार्केट में टिक नहीं पाते। उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा तो ट्रेड ले लेते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन होता है, और कई बार सबसे बेस्ट ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। लेकिन ये समझ तभी आती है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर ले कि ट्रेडिंग एक स्लो गेम है। यहाँ जल्दी अमीर बनने वाला सोच सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जल्दी का मतलब ही होता है गलती, और गलती का मतलब होता है लॉस। इसलिए जो ट्रेडर अपने माइंड को स्लो करना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, और वो ये कि हर ट्रेड से पहले एक मेंटल चेक ज़रूरी होता है। ये चेक चार्ट पर नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग में होता है। आपको खुद से ये देखना होता है कि क्या आप अभी इमोशनली स्टेबल हो, क्या आप लॉस एक्सेप्ट करने की पोजीशन में हो, क्या आप सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहे हो क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था। अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब अनक्लियर है तो समझ लीजिए कि ये ट्रेड टेक्निकल नहीं, इमोशनल है। और इमोशनल ट्रेड का एंड हमेशा रिग्रेट में होता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन कोई रूल फॉलो करने से आ जाता है, लेकिन असल डिसिप्लिन अंदर से आता है जब आप खुद को रोक पाते हो, जब आप चार्ट देखते हुए भी हाथ रोक लेते हो, जब आप जानते हो कि सेटअप पूरा नहीं हुआ है फिर भी पेशेंस रखते हो। वही असली डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन आपको अंधाधुंध एंट्री से बाहर निकालता है। धीरे धीरे जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तो आपको मार्केट पहले से ज्यादा साफ दिखने लगती है। आप हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते, आप वेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और जब सही मौका आता है तभी एंट्री लेते हो। और यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से निकलकर प्रोफेशन बनती है, जहां डिसीजन फियर से नहीं लॉजिक से लिए जाते हैं, जहां हर ट्रेड एक प्लान्ड एक्शन होता है कि इमोशनल रिएक्शन। और जब ये हैबिट बन जाती है तब आप खुद महसूस करते हो कि अब आप पहले जैसे ट्रेडर नहीं रहे। अब आप मार्केट के पीछे नहीं भागते, बल्कि मार्केट को अपने रूल्स पर आने देते हो। और यही वो बदलाव है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को मैच्योर ट्रेडर में बदल देता है, जहां अंधाधुंध एंट्री की जगह क्लैरिटी ले लेती है और कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि अंधाधुंध एंट्री उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तब अगला सवाल उठता है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने अभी तक सही प्रोसेस को अपनाया ही नहीं होता। असल में ट्रेडिंग में एंट्री कोई एक्शन नहीं बल्कि डिसीजन होता है, और डिसीजन हमेशा प्रोसेस से निकलता है, इमोशन से नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग प्रोसेस बनाते ही नहीं, वो बस चार्ट खोलते हैं और मन में जो आता है वही कर देते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। वो मार्केट देखने से पहले खुद को चेक करता है। वो ये देखता है कि उसका माइंड काम है या नहीं, क्योंकि अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो चार्ट कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, वो ट्रेड नहीं लेता। यही माइंडसेट धीरे धीरे ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड बनाता है, और डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो अंधाधुंध एंट्री को ख़त्म करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होता है, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद से ऑनेस्ट रहना। ये मानना कि हर समय ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, ये एक्सेप्ट करना कि लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, और ये समझना कि एक ट्रेड से कुछ नहीं बदलता, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। जब ये समझ आ जाती है तब ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है,
और यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि जब फोकस प्रोसेस पर होता है तब एंट्री अपने आप फिल्टर होने लगती है। आप खुद महसूस करते हो कि ये ट्रेड फोर्स्ड है या नेचुरल, ये ट्रेड प्लान से आ रहा है या इमोशन से। और जैसे ही ये क्लैरिटी आने लगती है वैसे ही अननेसेसरी ट्रेड्स अपने आप कम हो जाते हैं। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात समझनी होती है, और वो ये कि मार्केट आपको रोज़ मौका नहीं देता, लेकिन मार्केट हर दिन आपको टेस्ट ज़रूर करता है। वो देखता है कि आप पेशेंट हो या नहीं, डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। और जो ट्रेडर इस टेस्ट में पास हो जाता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। बाकी लोग जल्दी कमाने के चक्कर में जल्दी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ धीरे चलने वाला ही आगे पहुंचता है, और जो जल्दी भागता है वो थक कर बैठ जाता है। इसलिए जब आप अगली बार चार्ट खोलो तो सबसे पहले खुद से ये पूछो कि क्या मैं सच में ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, या बस बॉर्डम में ट्रेड करना चाहता हूँ। क्या ये एंट्री मेरे रूल्स फॉलो करती है, या मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया उसी दिन से अंधाधुंध एंट्री खत्म होने लगती है, और उसी दिन से ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि कंट्रोल्ड गेम बन जाती है, जहां आप मार्केट के पीछे नहीं भागते बल्कि मार्केट को पेशेंटली ऑब्जर्व करते हो। और जब सही समय आता है तब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते हो, बिना डर, बिना लालच, बिना जल्दी के। और यही वो माइंडसेट है जो धीरे धीरे एक नॉर्मल ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देता है। क्योंकि यहाँ जीत चार्ट से नहीं होती, जीत होती है खुद पर कंट्रोल से। और जब ये कंट्रोल आ जाता है तब मार्केट अपने आप आसान लगने लगती है। जब इंसान डिसिप्लिन और पेशेंस की इंपॉर्टेंस समझने लगता है तब उसके सामने एक और सच्चाई खुलती है, और वो ये कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से होती है। क्योंकि मार्केट तो हर दिन वैसी ही रहती है, बदलता सिर्फ ट्रेडर का माइंडसेट है। और यही माइंडसेट तय करता है कि वो अंधाधुंध एंट्री लेगा या सोच समझकर ट्रेड करेगा। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन असल में उन्हें क्लैरिटी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिना क्लैरिटी के डेंजरस होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंसान को जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, जबकि क्लैरिटी इंसान को सही डिसीजन लेने में मदद करती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को सिंपल बनाते हो, जब आप ये तय कर लेते हो कि आप क्या ट्रेड करोगे और क्या नहीं करोगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स हर तरह का सेटअप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी स्कैल्पिंग, कभी इंट्राडे, और इसी कंफ्यूजन में वो खुद को थका देते हैं। फिर जब लॉस होता है तो उन्हें लगता है मार्केट खराब है, जबकि असल में उनकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर। जितना कम सेटअप उतनी ज़्यादा क्लैरिटी, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी उतनी कम गलत एंट्री। जब आप सिर्फ वही ट्रेड लेने लगते हो जो आपके रूल्स में फिट बैठता है, तब धीरे धीरे अंधाधुंध एंट्री अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि अब आप हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते, बल्कि सिर्फ उसी कैंडल को देखते हो जो आपकी स्ट्रैटेजी को कंफर्म करती है। और यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडर इमोशनली मैच्योर होने लगता है। वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मार्केट से रोज पैसा निकालना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना एक दो गलत एंट्रीज पूरी जर्नी खत्म कर देती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और वो है प्री ट्रेड माइंडसेट। यानी ट्रेड लेने से पहले आप किस मेंटल स्टेट में हो। अगर आप एक्साइटेड हो, गस में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या जल्दी में हो, तो वो ट्रेड कभी भी सही नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय डिसीजन आप नहीं, आपकी इमोशन ले रही होती है, और इमोशन का ट्रेडिंग में कोई काम नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट में ट्रेड करता है, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि वही स्टेट सबसे लॉजिकल होती है, और लॉजिक से लिया गया डिसीजन ही लॉन्ग टर्म में काम करता है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले थोड़ी देर चार्ट को सिर्फ देखते हैं, बिना कुछ किए, ताकि वो अपने माइंड को सेटल कर सकें, ताकि वो ये समझ सकें कि ये ट्रेड सच में बन रहा है या वो बस खुद को कन्विंस कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें फील होता है कि मन में थोड़ी भी जल्दी है, वो खुद को रोक लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जल्दी का मतलब गलती, और गलती का मतलब लॉस।
धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करने लगते हो तो एक बदलाव महसूस होता है। आप पहले जैसे रेस्टलेस नहीं रहते। आपको हर मूव में एंट्री लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप वेट करना सीख जाते हो और यही वेटिंग पावर आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा पेशेंस वालों से इम्पेशेंट लोगों के पास जाता है। और यही ट्रूथ, जो लोग इंतजार करना नहीं सीखते वो मार्केट में टिक नहीं पाते। इसलिए अगर आप सच में अंधाधुंध एंट्री से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करो कि हर ट्रेड से पहले खुद को ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो कि क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या सिर्फ मन की बेचैनी है। और जिस दिन आपने ये सवाल ईमानदारी से पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी, क्योंकि तब आप ट्रेड नहीं करोगे, आप डिसीजन लोगे। और डिसीजन हमेशा सोच समझ कर लिया जाता है, जल्दबाजी में नहीं। और यही सोच धीरे धीरे आपको एक डिसिप्लिन्ड और मैच्योर ट्रेडर बना देती है, जहां अंधाधुंध एंट्री की कोई जगह नहीं बचती। जब इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन और पेशेंस को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेता है, तब उसे एक और गहरी बात समझ में आने लगती है, और वो ये कि असली लड़ाई चाँद पर नहीं दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि चाँद तो वही है जो सब देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं। ज्यादातर लोग चार्ट को उम्मीद की नज़र से देखते हैं। उन्हें वहां प्रॉफिट दिखता है, उन्हें लगता है ये मूव जरूर चलेगा, और यही उम्मीद उन्हें अंधाधुंध एंट्री की तरफ ले जाती है। जबकि मैच्योर ट्रेडर चार्ट को पॉसिबिलिटी की नज़र से देखता है। वो जानता है कि कुछ भी हो सकता है, और इसी सोच के कारण वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। असल में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि आप सर्टेनिटी ढूंढ रहे हो या प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। और जो ट्रेडर इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है, उतनी जल्दी वो इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर आ जाता है। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आता है, और वो है रिस्क को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क से भागते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेड में लॉस ही ना हो, लेकिन यही सोच उन्हें गलत एंट्री लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो लॉस से डरकर जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं और पूरे सेटअप को खराब कर देते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले ही मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है कि लॉस पॉसिबल है, और जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो तब डर अपने आप कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तब डिसीजन साफ होने लगता है। यही वो स्टेज होती है जहां अंधाधुंध एंट्री धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि अब आप ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचते कि कितना कमा लेंगे, बल्कि ये सोचते हो कि अगर गलत हुआ तो कितना लूज होगा। और जब ये कैलकुलेशन क्लियर होती है तब ही एंट्री ली जाती है। यही रिस्क मैनेजमेंट है, और यही वो स्किल है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करती है। बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। जबकि सच ये है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और रिस्क मैनेजमेंट शुरू होता है एंट्री से। आप कहाँ एंटर कर रहे हो, क्यों एंटर कर रहे हो, और अगर गलत हुआ तो कहाँ निकलोगे। अगर इन तीनों सवालों का जवाब एंट्री से पहले क्लियर नहीं है तो वो एंट्री सिर्फ गेस है, और गेस हमेशा नुकसान देता है। अब धीरे धीरे जब आप इस सोच में आ जाते हो तो आपको एक और बदलाव महसूस होता है। आप चार्ट को देखकर एक्साइटेड नहीं होते, आप काम रहते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि मार्केट को चेस नहीं करना है, मार्केट को अलाउ करना है कि वो आपके रूल्स के अंदर आए। और जब मार्केट आपके रूल्स में आती है तभी ट्रेड लेना है, वरना नहीं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ हमेशा मूव के पीछे भागती है, और स्मार्ट ट्रेडर मूव के आने का इंतजार करता है। और यही इंतजार ही असल में डिसिप्लिन है, यही इंतजार ही मैच्योरिटी है, यही इंतजार ही वो चीज़ है जो आपको अंधाधुंध एंट्री से बाहर निकालती है। धीरे धीरे जब ये हैबिट बन जाती है तब आप खुद नोटिस करोगे कि आपके ट्रेड्स कम हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी बढ़ गई है, लॉस छोटे हो गए हैं और कॉन्फिडेंस स्टेबल हो गया है। अब आप हर ट्रेड को लेकर एंग्शियस नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो कि आपने नियम के हिसाब से ट्रेड लिया है, और यही कॉन्फिडेंस आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडर मार्केट से डरना बंद कर देता है और खुद पर भरोसा करना शुरू करता है। और जब खुद पर भरोसा आ जाता है तब अंधाधुंध एंट्री अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप ट्रेड लेने से पहले
खुद से लड़ते नहीं हो, बल्कि खुद को समझकर डिसीजन लेते हो। और यही असली ग्रोथ है, यही असली प्रोग्रेस है, और यही वो पॉइंट है जहां से ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। अंतिम सच्चाई और असली बदलाव। अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात बहुत साफ हो चुकी होगी कि अंधाधुंध एंट्री कोई छोटी गलती नहीं है, बल्कि यही वो जड़ है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स की पूरी ट्रेडिंग बिगड़ती है। और अब शायद आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या उस नजरिए में थी जिससे आप मार्केट को देख रहे थे। क्योंकि जब तक इंसान ये सोचता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, तब तक वो खुद को नुकसान पहुंचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसे ये समझ आ जाता है कि सही ट्रेड का इंतजार करना ही असली स्किल है, उसी दिन से उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, और यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। अब आप ये भी समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि सही फैसला लेना होता है। क्योंकि सही फैसले लंबे समय में पैसा अपने आप बना देते हैं, और गलत फैसले चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, वो धीरे धीरे अकाउंट को खोखला कर देते हैं। इसलिए असली काम ये नहीं है कि आप कितने ट्रेड ले रहे हो, असली काम ये है कि आप कितने गलत ट्रेड लेने से खुद को रोक पा रहे हो। यही वो जगह है जहां एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को ये फर्क पता होता है कि कब चुप रहना है, कब इंतजार करना है, और कब सिर्फ चार्ट देखकर कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो जानता है कि हर मूव उसका मौका नहीं होता, और हर दिन कमाई का दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन सीखने का दिन जरूर होता है। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करने लगते हो, तब धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है, जल्दीबाजी खत्म होने लगती है, और अंधाधुंध एंट्री अपने आप बंद होने लगती है। क्योंकि अब आप मार्केट से नहीं लड़ते, अब आप मार्केट को समझते हो। आप जानते हो कि ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जहां पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है और डिसिप्लिन ही असली पूंजी है। जिस दिन आप ये मान लेते हो कि पैसा कमाना आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना आपके कंट्रोल में है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तब आप रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि सही एक्शंस पर फोकस करते हो, और सही एक्शंस हमेशा सही रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं। अब अंत में सिर्फ एक ही बात याद रखना जरूरी है कि अंधाधुंध एंट्री कोई मजबूरी नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। बस जरूरत है खुद से ईमानदार होने की, खुद को समझने की, और हर ट्रेड से पहले एक पल रुककर सोचने की। अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानिए आपका आधा नुकसान वहीं रुक जाएगा, और बाकी आधा धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये बातें कहीं ना कहीं अपनी कहानी जैसी लगी हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये मेरी ही गलती थी, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अब बस इस समझ को प्रैक्टिस में बदलना है, और यही से आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है, जहां डर नहीं होता, जल्दी नहीं होती, सिर्फ क्लैरिटी होती है और कंट्रोल होता है। और यही वो जगह है जहां से एक ट्रेडर सच में ग्रो करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग सच में सुधरे, अगर आप चाहते हो कि आप भी डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स की कैटेगरी में आओ, तो आज से ही एक फैसला लो कि बिना सोचे समझे कोई ट्रेड नहीं लोगे, अपने रूल्स से बाहर नहीं जाओगे, और खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड करोगे। यही माइंडसेट आपको आगे ले जाएगा, यही माइंडसेट आपको मार्केट में टिकाए रखेगा, और यही माइंडसेट आपको वो ट्रेडर बनाएगा जो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग बन पाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने नेक्स्ट ट्रेड में लागू करना, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। और अगर ये वीडियो आपको अंदर तक रिलेट हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप आज से किस एक गलती को छोड़ने वाले हो। क्योंकि जब आप लिखते हो तब आप खुद से कमिटमेंट करते हो, और यही कमिटमेंट आपको आगे बढ़ाती है।